हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत तगड़ा चल रही होगी, है ना? तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं लोगों के बीच। WTO, विश्व व्यापार संगठन। ये टॉपिक जो है आपको यूजीसी नेट के लिए भी काम करेगा, यूपीएससी या पीएससी के लिए, या किसी भी एग्जाम जिसमें जीके आता हो, WTO से क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि WTO की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, है ना? और इसकी क्या विशेषताएं हैं और भारत में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, इन सब के बारे में है आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो विश्व व्यापार संगठन, इसको WTO को हिंदी में बोलते हैं क्या? विश्व व्यापार संगठन। और इसका फुल फॉर्म क्या है? WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका परिचय, आखिर ये है क्या, है ना? इंट्रो देख लेते हैं। ठीक है, तो जो WTO है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो देशों के बीच व्यापार को नियंत्रित और सरल बनाने का काम करता है। इसको किस लिए बनाया गया है पता है आप लोगों को? WTO की स्थापना वैश्वीकरण, मतलब व्यापार को जो है विश्व स्तर पे पहुंचाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई है, ताकि सभी लोग आपस में शांतिपूर्वक व्यापार कर सके। ठीक है, तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय? WTO जो है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दो देशों के बीच व्यापार को नियंत्रित और सरल बनाने का काम करता है। ठीक है, इसका मकसद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मुक्त, निष्पक्ष और पूर्वानुमेय बनाना। यानी कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बिना रोक टोक के, बिना रुकावट के यह सुगम बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, व्यापार में रुकावटों जैसे शुल्क, कोटा, सब्सिडी, प्रतिबंध आदि को कम करना। और इसका प्रमुख काम है कि यह जो व्यापार में रुकावट आते हैं, जैसे कि शुल्क हो गया, कोटा हो गया, सब्सिडी हो गया, प्रतिबंध हो गया, इन सबको कम करना, ताकि व्यापार आसानी से किया जा सके। ठीक है, और व्यापार में जो विवाद होते हैं उनका भी समाधान करना इसका प्रमुख कार्य है। तो कुल मिला के वो WTO की स्थापना व्यापार से संबंधित सभी क्रियाओं के निपटान के लिए बनाया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, है ना, और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसकी स्थापना देखते हैं पहले। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों ने सोचा कि शांति और विकास के लिए व्यापार सहयोग जरूरी है। एक बात तय है, आप लोग जानते हैं कि बिना एक दूसरे के सहयोग से, बिना एक दूसरे के व्यापार किए इनकम हो ही नहीं सकता। अगर मान लो अपने यहाँ चावल उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग पैसे आएंगे, विदेशी मुद्रा कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकेंगे। अगर कोई विदेश लेगा ही नहीं इसको, तो फिर हम कैसे विदेशी मुद्रा प्राप्त करेंगे? है ना, तो अपनी आय कैसे जनरेट करेंगे? तो ये इम्पोर्टेंट है कि व्यापार सुलभ तरीके से चले। ठीक है, 1947 में गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड अस्तित्व में आया। पहली बार जो है 1947 में गेट का स्थापना किया गया, जो कि टैरिफ और ट्रेड के मामले में एक एग्रीमेंट है ना। इसका प्रमुख उद्देश्य था केवल वस्तुओं के व्यापार में बाधाएं कम करना। इसका क्या था कि केवल वस्तुओं के व्यापार में ही जो बाधा आती है उसको कम करना है। ठीक है, धीरे धीरे आवश्यक हुआ कि सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा को भी शामिल किया जाए। इसी कारण 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। क्या हुआ कि सबसे पहले 1947 में गेट की स्थापना की गई, इसमें केवल वस्तुओं के व्यापार की बाधाओं को कम करने का ही लक्ष्य रखा गया। लेकिन धीरे धीरे यह हुआ कि सेवाओं को भी व्यापार करना चाहिए, निवेश का और बौद्धिक संपदा का भी।
तो इसके कारण क्या होता है, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हो जाती है। यह उरुग्वे दौर की वार्ताओं का परिणाम है। एक किसका परिणाम है, उरुग्वे दौर के वार्ताओं का परिणाम था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि WTO के सदस्य। वर्तमान में WTO कितने सदस्य हैं, 164 देश हैं। कितने सदस्य हैं, 164 देश, 164 देश के सदस्य देश हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर लगभग कितने हैं, 25 देश संस्थाएं जो हैं ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक के तौर पे हैं। WTA में निर्णय जो है सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, कंसेशन से लिए जाते हैं, न कि मतदान से। उसमें ये नहीं होता है कि आप इस किसी चीज को लेकर मतदान लो, बल्कि उसमें आपको सहमति देनी पड़ती है। अगर कोई चीज बात चल रही है, कोई निर्णय लेना है, तो उसमें सभी का सहमति अनिवार्य है। ओके ओके, तो सदस्य महोदय के लिए कितने हैं, 164 हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे कि हम लोगों ने देखा इसका नाम ही क्या है, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन मतलब कि ये व्यापार का मेनली बना हुआ है, तो व्यापार से संबंधित जो भी बाधाएं आएंगी उनके निपटान के लिए यह हुआ। तो फर्स्ट इसका जो उद्देश्य है वह है व्यापार उदारीकरण, ट्रेड लिबरलाइजेशन, यानी कि बाधा, व्यापार की जो बाधाएं आती हैं उनको कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर जैसे अभी चल रहा है इंडिया और अमेरिका का टैरिफ वार, जो ट्रेड वार चल रहा है, तो इसमें मध्यस्थता कौन करेगा, इसमें मध्यस्थता करेगा WTO, जो कि इन दोनों के ट्रेड वार को कम करेगा और इन दोनों को आपस में बातचीत करवाएगा, ताकि इन लोगों की आपस में जो अनबन हुई है वो खत्म हो सके। ठीक है, व्यापार से संबंधित ट्रेड वार चल रहा है, जाहिर सी बात है व्यापारी है ना। दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है पारदर्शिता और स्थिरता। व्यापार नियम सबको पहले से ज्ञात है और सबको पालन। इसने क्या किया है कि अपने जो नियम बनाए हैं इसने, जो सभी देशों पे लागू होते हैं, है ना। जैसे WTO के कुछ नियम है कि मतलब सभी देशों पे नियम बनाया गया हो कि कितना कितना आप इम्पोर्ट कर सकते हो, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसकी क्या सीमा है, क्या इम्पोर्ट किया जा सकता है, क्या एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इस तरीके से तो इन सभी के नियमों को खुला दिखाया गया है कि आप इसको देख लें और उनका पालन करें। ठीक है, विकासशील देशों की सहायता। और इसका तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य है यह है विकासशील देशों की सहायता करना। यह तकनीकी सहयोग और विशेष छूटों के द्वारा यह विकासशील देशों की सहायता करता है। ठीक है, चौथा क्या है, विवादों का समाधान। यदि दो देशों के बीच में आपस में ट्रेड को लेकर विवाद है, व्यापार संबंधी विवाद है, तो इसके बीच में मध्यस्थता करके उनको आपस में मिला के बातचीत करवा के इस विवाद को वह खत्म करने का प्रयास करता है। ठीक है, निगरानी। पांचवा उद्देश्य है वो क्या है, निगरानी, यानी कि यह सदस्य देशों के व्यापार संबंधी नीतियों की समीक्षा करता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। एक तरीके से आप मान सकते हो कि WTO का प्रमुख जो कार्य है वह व्यापार से संबंधित सभी देशों के क्रियान्वयन को देख रेख करता है। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखेंगे इसके प्रमुख सिद्धांत, यानी कि WTO के क्या हैं प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, फर्स्ट है मोस्ट फेवर्ड नेशन, MF, यानी किसी देश को दिया गया व्यापारिक लाभ सभी देशों को मिलेगा। इसका प्रमुख सिद्धांत है मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब कि जब किसी देश को कोई व्यापारिक लाभ दिया जाता है तो वो सभी देशों को भी मिलेगा। ठीक है, नेशनल ट्रीटमेंट, विदेशी वस्तुओं सेवाओं को घरेलू के समान व्यवहार। WTO ने यह भी तय किया कि विदेशी जो वस्तुएं सेवाएं होती हैं उनको घरेलू वस्तुओं सेवाओं के समान ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, फ्री ट्रेड प्रमोशन, व्यापार में कम से कम रुकावटें। WTO का यह प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख प्रिंसिपल है कि व्यापार में कम से कम रुकावटें आए। ठीक है, इसको जितना हो सके उतना आसान बनाया जाए, है ना। बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, शुल्क और व्यापार नीति में भी स्थिरता व स्पष्टता लाना इसका प्रमुख सिद्धांत है। स्पेशल प्रोविजन
फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। और इसका प्रमुख सिद्धांत यह भी है कि जो विकासशील देश हैं उनके लिए एक लचीलापन नियम बनाए और उनके विकास में सहयोग करे। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से, लिख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। ठीक है, डब्ल्यूटीओ की संरचना यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की संरचना, स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्टली क्या होगा, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है इसमें, जो कि सर्वोच्च निकाय हर 2 साल में ऐसी बैठक होती है। सेकेंड क्या है, जनरल काउंसिल, यह रोजमर्रा के निर्णय इसमें सभी देश शामिल होते हैं। इसमें रोजमर्रा के मतलब जो डेली डेली के कुछ काम होते हैं उसके निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें सभी देश शामिल होते हैं। ठीक है, और जो मंत्रिस्तरीय सम्मेलन होता है उसमें क्या होता है, 2 साल में होता है। साथ ही यह डब्ल्यूटीओ जो है वो सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यह क्या करता है, डीएसबी क्या करता है, यह विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, नीतियों की समीक्षा भी करता है। ठीक है, ये जो टीपीआरबी है ये क्या करता है, डब्ल्यूटीओ की नीतियों की समीक्षा करता है। ठीक है, इसकी कुछ विशेष समितियां हैं जैसे कि गुड्स काउंसिल, सर्विसेज काउंसिल एंड ट्रिप्स काउंसिल। ओके, तो ये इसकी संरचना है। इसमें जो सबसे सर्वोच्च निकाय है वो है क्या, मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि हर 2 साल में होता है। ठीक है, ओके, अब हम लोग देख लेते हैं भारत और डब्ल्यूटीओ के बीच संबंध के बारे में। ठीक है, भारत जो है डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य रहा है। भारत ने डब्ल्यूटीओ में अक्सर विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, मतलब क्या, संस्थापक सदस्य मतलब क्या है, जब 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई उस टाइम पे भारत भी संस्थापक देशों में से था। ठीक है, भारत ने डब्ल्यूटीओ में अक्सर विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व किया है और भारत हमेशा ही विकासशील देशों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। मुख्य मुद्दे जिन पर भारत सक्रिय है वो कौन कौन से हैं, कृषि सब्सिडी, भारत एमएसपी और पीडीएस प्रणाली को बचाना चाहता है। ठीक है, ट्रिप्स, भारत सस्ती दवाओं के पक्ष में है, विकसित देश पेटेंट खड़े करना चाहते हैं। सेवाएं की बात करें तो भारत आईटी और सेवा क्षेत्र में ज़्यादा पहुंच चाहता है। ई कॉमर्स और डाटा, भारत डेटा और लोकलाइजेशन की मांग करता है। भारत और डब्ल्यूटीओ के बीच में एक संबंध है, ने भारत अपने क्या क्या मुद्दे वहाँ पे रखता है ना डब्ल्यूटीओ में। तो ये चीज़ें मतलब क्या भूमिका है भारत की डब्ल्यूटीओ में, इस चीज़ ये बताता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि संस्थापक देशों में से रहा है, सदस्य देश रहा है, संस्थापक सदस्य देश में रहा है ना। और क्या है, ये विकासशील देशों के हितों की प्रतिनिधित्व करता है। और जो प्रमुख मुद्दे जो हैं भारत ने उठाए हैं वीडियो में वो इस प्रकार है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ का आखिर लाभ क्या है। डब्ल्यूटीओ का लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है। इसके लाभ यह है कि व्यापार में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका समाधान हो जाता है। छोटे देशों को भी एक मंच मिल जाता है व्यापार करने का, है ना। व्यापार पारदर्शी और पूर्वान्वयन में बनता है। विकासशील देशों की तकनीकी सहायता होती है और वैश्विक बाजार तक पहुंच आसान हो जाता है। ठीक है, ये एक संस्था है ताकि आपस में विवाद न हो व्यापार को लेकर। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद करिए। ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं बेनिफिट्स के तौर पे कि आखिर करता क्या है, डब्ल्यूटीओ का खिलाफ है क्या। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं, कुछ आलोचनाएं भी हैं डब्ल्यूटीओ की। ठीक है, यानी सीमाई की कुछ कमियां हैं जो कि क्या है कि विकसित देश संगठन पर हावी हो रहते हैं। तो जाहिर सी बात है जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ये क्या करते हैं कि अपना थोड़ा सा आधिपत्य जमाना चाहते हैं। और डब्ल्यूटीओ पे ऐसा है कि आप क्या एक संगठन ही है एक तरीके से देशों के बीच का, तो जो ज्यादा शक्तिशाली देश है अपना दबाव बनाए रखते हैं ना। गरीब देशों को समान लाभ नहीं, गरीब देशों को उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना कि विकसित देश लाभ उठाते हैं, है ना। कृषि और सब्सिडी पर विकासशील देशों को नुकसान, कृषि और सब्सिडी पर भी विकासशील देशों को नुकसान होता है, विकसित देश के किसान जो है उसका लाभ उठाते हैं, परंतु जो अविकसित हैं विकासशील हैं उनके लाभ उठा नहीं पाते। ठीक है, पर्यावरण, श्रमिक अधिकार और सामाजिक मुद्दों की अनदेखी क्या है,
कि WTO जो है वो पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण और श्रम के अधिकारों की बात करें और सामाजिक मुद्दों की बात करें तो उसको अनदेखा कर देता है। उस पे कुछ मतलब कि कुछ खास तौर से नियम ऐसे नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। तो विवाद समाधान प्रक्रिया लंबी है और काफी महंगी होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर बड़े देशों को विवाद होगा तो बड़े देश के पक्ष में ही जाएगा, उनके खिलाफ बोलेगा कौन, है ना। तो विवाद समाधान की प्रक्रिया जो होती है काफी लंबी होती है और काफी महंगी होती है। काफी लंबे समय तक विवाद का प्रक्रिया चलता रहता है और निर्णय काफी देर से आता है, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भारत के संदर्भ में आखिर क्या चुनौतियां हैं WTO को लेकर। फर्स्ट है कृषि। WTO पर दबाव है कि भारत पीडीएस और एमएसपी को सब्सिडी मानकर खत्म करे। कृषि के संदर्भ में बात करें तो WTO पर दबाव है कि भारत पीडीएस और एमएसपी को सब्सिडी मानकर खत्म करे। ट्रिप्स की बात करें, ट्रिप्स जैसे कि दबाव उद्योग पर असर डालता है ना। ई कॉमर्स, भारत डेटा लोकलाइजेशन चाहता है पर विकसित देश विरोध करते हैं। जब विकसित देश विरोध करते हैं तो उनका तोड़ पाना मुश्किल है। मत्स्य पालन, भारत चाहता है कि गरीब मछुआरों की सब्सिडी सुरक्षित रहे। ये कुछ भारत के संदर्भ में चुनौतियां हैं WTO को लेकर, ठीक है। निष्कर्ष स्वरूप में बात करें तो WTO वैश्विक व्यापार के लिए सबसे बड़ा मंच है, लेकिन इसका झुकाव अक्सर विकसित देशों की ओर दिखता है। भारत जैसे देशों को WTO में सक्रिय रहकर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी पड़ती है, ठीक है। अब आज का देख लेंगे हम लोग इसके क्वेश्चंस कुछ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको यूपीएससी और पीएससी लेवल के हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है WTO का संबंध निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों से है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, बौद्धिक संपदा का अधिकार। नीचे दिए गए ग्रुपों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर बी दो और तीन, या ऑप्शन नंबर सी एक और तीन, या ऑप्शन नंबर डी एक दो तीन। तो क्या है WTO के संबंध में, क्या किन किन क्षेत्रों से है। वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, बौद्धिक संपदा, तीनों का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड नंबर, मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN सिद्धांत WTO से संबंधित है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए किसी विशेष मित्र देश को स्थायी छूट देना, सभी देशों को समान व्यापारिक लाभ देना, केवल विकासशील देशों के लिए विशेष लाभ देना, या विकसित देशों में सब्सिडी देने की अनुमति। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सभी देशों को समान व्यापारिक लाभ देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा WTO की आलोचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विकसित देश संगठन पर हावी रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी विवाद समाधान प्रक्रिया जटिल है, WTO वैश्विक व्यापार के पारदर्शी और स्थिर बनाता है, गरीब देशों को अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी जो है इसकी आलोचना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, भारत WTO में किन मुद्दों पर विशेष रूप से सक्रिय है। ऑप्शन नंबर ए कृषि और खाद्य सुरक्षा, दवा उद्योग वैश्विक समझौता, सेवाओं के व्यापार, या मत्स्य पालन सब्सिडी। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका केवल सही विकल्प चुनना है आपको, इसमें बताना है केवल एक और दो, या ऑप्शन केवल दो और तीन, या एक दो तीन चार, ठीक है। ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि सभी जो है सही है, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WTO में निर्णय आमतौर पर मतदान से लिए जाते हैं, WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, WTO की स्थापना उरुग्वे दौर के परिणाम स्वरूप हुई। फर्स्ट गलत है, आप लोग जानते ही हो, है ना। मतदान से नहीं, सहमति से लिए जाते हैं, है ना। तो सही कथन कौन कौन सा है, केवल दो और तीन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है।
तो आज का क्लास इतना ही, जिसमें हम लोगों ने WTO के संपूर्ण चर्चा की कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, है ना, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर कैसा है, इसके प्रमुख सदस्य देश कौन से हैं, भारत में इसकी संबंध कैसे हैं, ठीक है, इस चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 MCQ रिजॉल्व किए जो कि UPSC और PSC लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो आप लोग पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।